ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है कि दान किसको कहते हैं। अब तक हम ये सुनते आए कि किसी को हम खाना खिला देते हैं तो ये भी दान है, और किसी को हम जो है कपड़े का दान, वस्त्र का दान कर देते हैं तो ये भी दान है। और कोई भी तरह का हम किसी को कुछ दे देते हैं तो उसको दान समझते आए, या मंदिर में हमने जो है थोड़ा बहुत चढ़ावा चढ़ा दिया तो उसको भी दान समझते आए। लेकिन सच्चा दान क्या है, वास्तव में अविनाशी दान क्या है, ये हमको समझ नहीं आई। देखो, आप देखते हैं कि कई बार हम किसी को खाना खिलाते हैं तो ये सबसे, वैसे तो देखा जाए बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसी भूखे को अगर हम खाना खिलाते हैं और किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो उसको कपड़े दिला देते हैं, वस्त्र दान जिसको कहते हैं। लेकिन वो कितने दिन हम करेंगे, कितने दिन वो हमारे अधीन हो जाएगा। वो सोचेगा कि हाँ, मैं इसके घर से रोज़ अपना मांग के गुजारा कर लेती हूँ, मुझे इसके द्वारा कुछ ना कुछ मिल जाता है। वो रोज़ हमारे घर आएगा और हम उसको दे देंगे, कुछ ना कुछ देते ही हैं। लेकिन ये दान है तो पड़ा, लेकिन एक जन्म के लिए। ऐसा हम कौन सा दान करें जो हमारा अविनाशी दान बन जाए। आज के परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे, जैसे हम रोज़ जाती हूँ मैं वहाँ पे सत्संग सुनती हूँ, जिसको हम मुरली क्लास भी कहते हैं, जो सुनाया जाता है वो हम डायरी में अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट भी करते हैं। आज बाबा ने ये बताया कि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो। आज समय ऐसा चल रहा है जो हर आत्मा इतनी कमज़ोर हो चुकी है, अपने आप को बहुत कमज़ोर असहाय महसूस करती है। आप यहाँ बैठे भी किसी को शक्तियों का दान कर सकते हो। जैसे आप देखते हो कि आप कई बार किसी को याद कर रहे होते हो और आप मन के द्वारा अपने मन के संकल्प पहुँचते हो, थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आ जाता है, कहते मैं भी आपको याद कर रहा था। तो ये मनसा के द्वारा अपनी मन की बात पहुँचाई ना। तो ऐसे मनसा द्वारा शक्तियों का दान हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई हमारे घर में, मान लो हम 4 मेंबर रहते हैं, दूर की तो बात छोड़ो, 4 मेंबर रहते हैं और एक बहुत कमज़ोर आत्मा है। कमज़ोर आत्मा माना विकारों से ग्रस्त है, उसके अंदर मतलब हर तरह की उसके अंदर बुराई है। तो उसको हम मनसा के द्वारा शक्तियों का दान कैसे दे सकते हैं। उसके प्रति शुभ सोचें, कोई बात नहीं बाबा आप इसको शक्ति दो, ये आत्मा जो है फिर से स्ट्रोंग बन जाए। उसके प्रति जैसे हम नेगेटिव भाव रख लेते हैं, ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता, ये तो करता ही ऐसा है। लेकिन मन में एक शुभ भाव रख कर के उनकी सेवा करते रहना, कैसी भी आत्मा है, तो ये होता है मनसा द्वारा उसको शक्ति का दान देना। जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा, हनुमान जी जब छोटे थे तो उनके अंदर बहुत शक्तियाँ थी, यहाँ तक कि वो सूर्य को भी हप कर लेते थे, उड़ भी सकते थे। लेकिन जब बड़े हुए तो उनकी शक्तियाँ सो गई, और जब सागर को पार करना था तो उन्होंने कहा भाई पहले तो मेरे अंदर ये शक्ति थी, अब ये मेरे अंदर शक्ति नहीं है, अब तो मैं उड़ भी नहीं सकता। तो सब ने बजरंग बली को ऐसा मतलब उनके अंदर उत्साह पैदा किया कि आप अब भी उड़ सकते हो, हे पवन पुत्र, आप छोटे थे ऐसा कर सकते थे, आप ऐसा कर सकते थे। तो एकदम हम देखते हैं रामायण में कैसे हनुमान जी उड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे हमारी आत्मा के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी पावर भरी हुई है आत्मा के अंदर, इंसान जो चाहे कर सकता है। लेकिन हमारी शक्तियाँ अभी सो गई हैं। उसको जगाने के लिए हमको रोज़ मेडिटेशन करना पड़ेगा। जितना हम मेडिटेशन करेंगे, उस ईश्वर का ध्यान करेंगे, उसके द्वारा हमारे अंदर लाइट आनी शुरू हो जाएगी और वो शक्ति हम दूसरी आत्माओं को दे सकेंगे। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था में इतने भाई बहन इतने मेडिटेशन से सुबह 3 बजे उठ कर के पूरे विश्व के लिए मेडिटेशन करते हैं, और 3rd संडे को तो पूरे विश्व इंटरनेशनल मेडिटेशन होता है कि सारे विश्व की शांति के लिए मेडिटेशन किया जाता है। तो ऐसे हम विश्व के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए तो कर ही सकते हैं।
परिवार के लिए हमें कुछ भगवान से मांगना नहीं है, सिर्फ बैठ करके शुभ वाइब्रेशन फैलाएं घर में कि जैसे परम पिता परमात्मा की शक्ति मेरे घर में आ रही है और सर्व आत्माओं में जैसे शक्ति भर रही है। तो ऐसे दिन में 1-2 बार अभ्यास जरूर कीजिए इस चीज़ का। तो इसको कहते हैं मनसा द्वारा शक्तियों का दान। और दूसरा बाबा ने कहा वाणी के द्वारा ज्ञान का दान। मुख से कहते हैं मतलब ज्ञान का दान किसको कहते हैं? अगर आपने किसी को एक छोटी सी बात सुना दी और उसको वो बात अच्छी लगी। आज हमारी जो बड़ी सिस्टर शिवानी सिस्टर है, वो पूरे विश्व में इंटरनेट पे भी देखो उनके कितने लाख सब्सक्राइबर हैं। तो वो ऐसा ज्ञान सुना रही हैं, ऐसा कई आत्माओं का जो है जीवन ही बदल दिया ज्ञान के द्वारा। जैसे बाबा ने बताया ना, ज्ञान के द्वारा भी ये क्या है, ज्ञान का दान करना भी सबसे बड़ा दान है। कोई आत्मा मान लो बहुत दुखी है, परेशान है, उसको आपने थोड़ी सी अच्छी बात सुना दी, उसका मन शांत हो गया, गलत कार्य करते करते वो आत्मा रुक गई। तो ये ज्ञान का दान देना भी सबसे बड़ा महादान माना गया है। और तीसरा आता है कर्म द्वारा गुणों का दान। अपने कर्म ऐसे हों, हमारे ऐसे श्रेष्ठ कर्म हो जो दूसरी आत्माओं की को भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ गुण दिखाई दे। ऐसे नहीं कि हम जैसे कह देते हैं इंसान तो कमियों का पुतला है, इंसान तो ऐसे ऐसे अपने आप को नीचे गिराते जाते हैं। भगवान को भी हम रोज मंदिर में क्या कहते हैं, मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, हे भगवान मैं तेरी आराधना नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी बातें करके हम अपने आप को गिरा देते हैं। लेकिन आप अपने कर्म ऐसे करो कि आपके कर्मों के द्वारा भी दूसरों को गुणों का दान महसूस हो कि हाँ इस आत्मा में ये गुण है। गुणों के बारे में मैं हमेशा ही कहती रहती हूँ कि अपने अंदर हर्षित मुक्ता का गुण धारण करो, मधुरता का गुण धारण करो, निर्भयता का गुण धारण करो, अंदर साहस रखो, हिम्मत रखो। ये सब आत्मा के गुण हैं। इन गुणों और शक्तियों को पहचानो। जैसे जैसे हम इन गुणों शक्तियों को पहचानेंगे तो आत्मा के अंदर एक जैसे शक्ति प्रवेश होती जाएगी। आज 3 बातें बाबा ने बताई कि मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करो, और वाणी के द्वारा ज्ञान का दान करो, और कर्म के द्वारा गुणों का दान करो। वो दान जो है ये सबसे बड़ा महादान है। अगर ये 3 तरह के हम रोज दान करते हैं, किसी न किसी आत्मा का भाग्य बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ा महादान है। वैसे तो ज्ञान की व्याख्या बहुत ही लंबी होती है, तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।